है दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार। चलो देखते हैं क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर का है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या होता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबको बताएंगे क्या वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश होता है, ठीक है, ये किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है। क्या किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जो वैद्युत बल का या तो अनुभव करेगा। क्या ध्यान समझना, जो वैद्युत बल का या तो अनुभव करेगा या तो आरोपित करेगा, उसे क्या कहते हैं वैद्युत आवेश। तो अब देखो इसका डिफिनेशन बताते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले हेडिंग में ही आया है ना कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश होता है किसी पदार्थ अथवा कण का, किसी पदार्थ अथवा कण का वह मौलिक गुण। क्या किसी पदार्थ अथवा कण का वह मौलिक गुण जिसके कारण, क्या जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बलों का अनुभव अथवा आरोपित करती है, उसे क्या कहते हैं वैद्युत आवेश कहते हैं। ध्यान समझना, क्या कहा है किसी पदार्थ अथवा कण का वह मौलिक गुण। क्या किसी पदार्थ अथवा कण का वह मौलिक गुण जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बलों का अनुभव या आरोपित करती है। जैसे ये एक है, ये एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है। तो एक ऐसा पदार्थ है जो ये क्या करता है वैद्युत बल को क्या कर रहा है अनुभव कर रहा है, उसको महसूस कर रहा है, ठीक है, किसी की फीलिंग को समझ रहा है, ठीक। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, क्या है किसी पदार्थ अथवा कण के वह मौलिक गुण जिसके कारण उसके वैद्युत बलों का अनुभव या आरोपित करेगा। या तो वैद्युत बल का अनुभव करेगा या तो ये क्या करेगा खुद वैद्युत बल क्या करेगा आरोपित करेगा। तो उसी को क्या कहते हैं वैद्युत आवेश कहते हैं। तो इतना समझ में आ रहा है ना वैद्युत आवेश क्या होता है किसी पदार्थ अथवा कण का वह मौलिक गुण जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बलों का अनुभव या आरोपित करती हैं, उसे क्या कहते हैं वैद्युत आवेश कहते हैं। तो हेडिंग में क्या आ गया वैद्युत आवेश है। क्या है वैद्युत वैद्युत आवेश। तो इतना समझ में आया होगा वैद्युत आवेश क्या होता है, यानी कि क्या इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। तो वैद्युत आवेश क्या होता है एक बार फिर से बताते हैं। वैद्युत आवेश होता है किसी पदार्थ अथवा कण का वह मौलिक गुण जिसके कारण वस्तुएं, क्या जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बलों का अनुभव या आरोपित करती है, उसे क्या कहते हैं वैद्युत आवेश कहते हैं। मतलब अगर कोई पदार्थ रहे, मतलब जैसे एक मान लो ये क्या है पदार्थ है, तो ये क्या करेगा या तो वैद्युत बल का अनुभव करेगा या आरोपित करेगा, ठीक। तो उसी को क्या कहते हैं वैद्युत आवेश। जैसे ही कोई कहता है, अगर जैसे है इंसान कोई, तो उसको क्या करेगा या तो उस पर दाब लगाएगा या तो दाब खुद सहेगा, ठीक। तो वही क्या हो जाएगा वैद्युत आवेश। या तो क्या करेगा ये वैद्युत आवेश का अनुभव करेगा या तो वैद्युत आवेश को देगा, ठीक है, आवेश को देगा, उसी को क्या कहेंगे वैद्युत आवेश, ठीक। तो क्या है वैद्युत आवेश किसी पदार्थ अथवा कण का वह मौलिक गुण जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बलों का अनुभव या आरोपित करती है, उसे क्या कहते हैं वैद्युत आवेश कहते हैं। फिर इसी में बात करते हैं वैद्युत आवेश के खोजकर्ता कौन है। क्या अब वैद्युत आवेश आया तो इसको खोज कोई किया होगा, ठीक। ये थोड़ी ना कि हम मतलब कर रहे हैं तो हम ही देख लेंगे, ऐसे नहीं होगा ना। तो वैद्युत आवेश को कोई खोजा होगा। तो वैद्युत आवेश की खोजकर्ता की बात करते हैं, तो वैद्युत आवेश की खोजकर्ता कौन है बेंजामिन फ्रैंकलिन है। क्या है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो लिखेंगे वैद्युत, क्या वैद्युत आवेश के कौन खोज करता। तो वैद्युत आवेश के खोजकर्ता कौन है बेंजामिन, कौन बेंजामिन, क्या बेंजामिन, बेंजामिन क्या फ्रैंकलिन। क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये क्या है वैद्युत आवेश के क्या है खोज करता है। क्या है वैद्युत आवेश के खोज करते हैं। अब बात करते हैं वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो वैद्युत आवेश कितने प्रकार के दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के। तो वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के। एक क्या आता है धनावेश आता है। क्या आता है पहला आता है धनावेश। क्या आता है धनावेश। और दूसरा क्या आता है ऋणावेश। क्या आता है ऋणावेश। क्या ऋणावेश मतलब ऋण आवेश, ठीक है। पहला क्या आता है धनावेश, दूसरा क्या आता है ऋणावेश। धन आवेश मतलब है क्या प्लस चार्ज, और ऋण आवेश का मतलब क्या होता है माइनस चार्ज। क्या
एक प्लस चार्ज होता है और दूसरा क्या होता है, माइनस चार्ज आता है क्या। तो धन आवेश क्या होता है समझते हैं इसको। धन आवेश मतलब क्या, अगर कोई वस्तु धन आवेशित होगा तो उस पर क्या होगा, यदि कोई वस्तु धन आवेशित होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी को प्रदर्शित कर देगा। क्या, इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है तो उसे क्या कहेंगे, धन आवेशित कहेंगे। यदि किसी, तो इसका डेफिनेशन देखें, किसी वस्तु पर धन आवेशित होना उस पर इलेक्ट्रॉनों को क्या प्रदर्शित करता है, कमी प्रदर्शित करता है। देखो तो पेपर में 1 नंबर के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है, किसी पदार्थ पर धन आवेशित होना उस पर क्या प्रदर्शित करता है, इस प्रकार पेपर में पूछता है। क्या कहता है, पेपर में पूछता है कि किसी पदार्थ पर, किसी वस्तु पर धन आवेशित होना उस पर क्या प्रदर्शित करता है, तो किसी पदार्थ पर धन आवेशित होना उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। और दूसरा क्या है, ऋणावेश। तो ऋणावेश क्या होता है, ऐसे इसको भी, ऋणावेश अगर रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता प्रदर्शित करेगा, उल्टा उसका हो जाएगा। ये नहीं कि प्लस मतलब ये समझना कि प्लस मतलब ज्यादा, नहीं, प्लस मतलब क्या, कम समझना। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी प्रदर्शित करेगा, और है माइनस है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ये ना उसको हुलिया देख के कहना कि बस करो प्लस है तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक, ऐसा ना सोचना, ठीक, नहीं तो छपा जाओगे बढ़िया पेपर में। तो क्या होता है, क्या है, धनावेश क्या होता है, किसी वस्तु पर धन आवेशित होना उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या, उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु पर धन आवेशित होना उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। इतना समझ में आ रहा है ना, क्या होता है, कमी को प्रदर्शित करता है। और ऋणावेश का मतलब, ठीक, किसी वस्तु पर ऋण आवेशित होना उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है, ठीक। यानी कि ये यहाँ पे हिंट में लिख देंगे तो मतलब धनावेशित होना इलेक्ट्रॉन कमी, ठीक, ये हिंट में लिख दिए, मतलब धनावेशित होना इलेक्ट्रॉन, होना इलेक्ट्रॉनों की कमी, जबकि ऋणावेशित होना क्या, ऋणावेशित होना इलेक्ट्रॉन की अधिकता, क्या, अधिकता, यहाँ पे हिंट में लिख दिए हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु पर क्या होता है, अगर धन आवेशित होता है, तो कोई यदि वस्तु धन आवेशित है तो उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की क्या, कमी प्रदर्शित करेगा, क्या, कमी। अगर कोई वस्तु क्या है, ऋण आवेशित है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या, अधिकता, क्या, अधिकता। फिर इसी में गुण में आ जाते हैं कि आवेश का गुण क्या होता है। तो इसमें बात करते हैं, अगर पहले गुण की बात करेंगे तो सजातीय आवेश, अगर समान प्राकृत के दोनों आवेश है तो उसे सजातीय कहेंगे, अगर विपरीत प्राकृत के आवेश है उससे क्या कहेंगे, विजातीय कहेंगे। सजातीय मतलब अगर प्लस प्लस चार्ज वाला है, क्या, जिसे सजातीय मतलब क्या होता है, सजातीय, क्या, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश मतलब ऐसा आवेश दोनों जो सेम टू सेम हो, चाहे प्लस प्लस हो, क्या, चाहे प्लस प्लस हो या क्या हो, माइनस माइनस हो, ठीक, ये समान आवेश है ना, यानी कि समान आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, सजातीय आवेश। तो क्या होता है सजातीय आवेश, सजातीय आवेश होता है, लिखेंगे, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षण, मतलब अपने वाले को नहीं मारेगा। जैसे भाई भाई में भले ही लड़ाई हो जाती है पर दोनों क्या करेगा, अगर कोई भी कहीं दूसरा का फंस जाएगा तो वो दौड़ के तुरंत जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सजातीय आवेश का मतलब क्या होगा, तो सजातीय आवेश भले ही दोनों रूठे रहे पर दोनों एक हो जाएंगे कभी। तो सजातीय आवेश का मतलब हो जाएगा, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, लड़ाई नहीं करते हैं। तो सजातीय आवेश का मतलब क्या हो जाएगा, जो दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जबकि अगर इसी पे आ जाते एक सजातीय, दूसरा क्या होता है, विजातीय होता है। क्या होता है, दूसरा आता है क्या, विजातीय, क्या, विजातीय, क्या, विजातीय आवेश क्या होता है, ठीक है। विजातीय मतलब एक प्लस होगा तो दूसरा का क्या होगा, माइनस होगा, एक प्लस होगा दूसरा का क्या होगा, माइनस होगा, ठीक।
तो ऐसे प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, विजातीय आवेश होते हैं। तो विजातीय आवेश क्या होता है, दो विजातीय आवेश, देखो डिफिनेशन ध्यान सुनना, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करेंगे, क्या करेंगे, उसको बुलाएगा। वो दूसरा का वाला, जैसे कोई जा रहा है रास्ते में, अब एक व्यक्ति है, उसको देख के एकदम फैन हो गया उसका, तो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, आकर्षित करने की सोचेगा कि नहीं, उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इससे क्या होता है, ई विजातीय आवेश होता है, वो धन वाले को बुलाएगा, और धन वाला चाहेगा तो ऋण वाले बुलाएगा, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, क्या करेंगे, आकर्षण करते हैं। तो विजातीय आवेश का मतलब क्या होता है, दो विजातीय आवेश, क्या, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षण करेंगे, वो उसको खींचेगा, वो उसके खींचेगा, क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। दो विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। और बताए हैं दो सजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं आवेश के बारे में, आवेश क्या होता है, ठीक। आवेश होता है किसी वस्तु या कण का, किसी वस्तु या कण का वह मौलिक गुण जो वैद्युत बलों का, कौन से बल को, वैद्युत, जो वैद्युत बलों का अनुभव या आरोपित करता है, ठीक, वैद्युत बलों का अनुभव या आरोपित करता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है, जैसे ये पदार्थ हो गया, एक ऐसा पदार्थ है जो वैद्युत बल को आरोपित भी करेगा और वैद्युत बल का अनुभव भी कर सकता है, तो इसी को क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश कहेंगे। तो वैद्युत आवेश समझ में आया ना। वैद्युत आवेश की खोजकर्ता की बात करते हैं, तो वैद्युत आवेश के खोजकर्ता कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। कहीं कहीं बात कर देते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिखा होता है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं, यहाँ पे बेंजामिन फ्लेमिंग है, क्या। अब बात करते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। तो दोनों प्रकार में एक धनावेश होता है और क्या होता है, एक ऋणावेश होता है। धनावेशित होना, ठीक, कोई कहता है अगर किसी भी वस्तु पर धन आवेशित होना, उस पर क्या प्रदर्शित करता है, तो किसी भी वस्तु पर धन आवेशित होना उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन एक नंबर का आएगा, जरूर पेपर में आता है इस तरह का क्वेश्चन। ऐसे पूछता है किसी वस्तु पर धन आवेशित होना या किसी वस्तु पर ऋण आवेशित होना क्या प्रदर्शित करता है, तो किसी वस्तु पर धन आवेशित होना उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, जबकि किसी वस्तु पर ऋण आवेशित होना उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं सजातीय आवेश क्या होता है, मतलब है समान प्रकृति के आवेश को, जो समान समान वाला है, समान प्रकृति के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं। और विपरीत प्रकृति के आवेश को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, विजातीय आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे, विजातीय आवेश। तो सजातीय आवेश क्या होता है, जैसे इसको बताए हैं, तो सजातीय आवेश क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। तो लिख बोलेंगे क्या, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। मतलब जैसे ये हो गया, अब प्रतिकर्षण मतलब इसको, जैसे ये दोनों दो भाग है, अब इसको आपस में सटाएंगे तो चपकेगा नहीं, जबकि जितना सटाने की कोशिश करेंगे उतना ही दूर भागेगा, ठीक। जितना ही इसको सटाएगा इतना ही सटाएगा इसको, तो दूर भागेगा, ठीक, नहीं सटेगा, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक। और विजातीय आवेश क्या करता है, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षण करेगा। जैसे यही दोनों बात कर लेते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ये इसके तरफ आकर्षित होगा, ये इसके तरफ, तो दोनों सट जाएंगे, क्या होंगे, सट जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, विजातीय आवेश हो जाएंगे। विजातीय आवेश समझ में आ रहा है ना, क्या होता है, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, खींचेगा अपने और वो अपने तरफ खींचेगा, ठीक। तो इतना समझ में आ रहा होगा ना। सजातीय आवेश क्या होता है, विजातीय आवेश क्या होता है, धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, और ठीक आवेश के खोजकर्ता कौन है। अब बात करते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, क्या, आवेश का मात्रक। तो यहां पे देखेंगे आवेश का जो मात्रक होता है, क्या, आवेश का, क्या, आवेश का मात्रक, आवेश का जो मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है। क्या होता है आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम, जिसे
सी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक कूलाम क्या होता है। क्या होता है, एक कूलाम आवेश क्या होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक कूलाम आवेश देखेंगे, क्या लिखेंगे, एक कूलाम। ठीक, तो एक कूलाम आवेश देखेंगे, लिखेंगे एक कूलाम बराबर क्या होता है। एक कूलाम बराबर होता है, ठीक, 1 एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है, 1 एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है, 1 एम्पियर सेकंड, 1 एम्पियर सेकंड होता है। 1 एम्पियर सेकंड का मतलब अब यानी कि एक कूलाम का डिफरेंशियल देखेंगे क्या होता है। तो यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, क्या, यदि किसी चालक, डिफरेंशियल देखो ये बना रहे हैं, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, क्योंकि वैद्युत धारा का मात्रक ही क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ पे एक कूलाम बनाया है, क्योंकि वैद्युत धारा का अगर देखेंगे, वैद्युत धारा I बराबर होता है Q बाई टी होता है। तो यहाँ पे Q मतलब आवेश, आवेश का ही डिफिनेशन बनाना है ना, तो क्या हो जाएगा, I और T हो जाएगा, यानी कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर होता है। ठीक, तो बात करते हैं क्या कि एक कूलाम आवेश क्या होता है। एक कूलाम आवेश होता है यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, क्या, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रही हो, तो चालक में गुजरने वाली आवेश की मात्रा, तो चालक में गुजरने वाली आवेश की मात्रा 1 कूलाम होता है। क्या होता है, तो चालक में गुजरने वाली आवेश की मात्रा क्या होता है, 1 कूलाम होता है। मतलब कैसे है, इसका क्या बताया है, यदि कोई चालक पदार्थ है, उसमें जैसे ये चालक पदार्थ है, ध्यान समझना, ये चालक की पदार्थ है, इसमें यदि 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही है, कितना, जैसे ये चालक पदार्थ है, इसमें यदि 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इस चालक से गुजरने वाली जो आवेश की मात्रा है, मतलब इस चालक में जितने भी अब आवेश गुजरेंगे, तो उसी को क्या कहेंगे, गुजरने वाली आवेश की जो भी मात्रा होगी, संख्या होगी, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, 1 कूलाम कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 कूलाम कहेंगे। इतना समझ में आ रहा है ना कि 1 कूलाम क्या होता है, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रही हो, तो चालक में गुजरने वाली आवेश की मात्रा क्या होता है, 1 कूलाम होता है। क्या होता है, 1 कूलाम होता है। तो हिंट में लिख देते हैं, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, क्या, यदि किसी चालक में एक, क्या, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है, तो चालक में गुजरने वाली आवेश की मात्रा 1 कूलाम होता है। क्या है, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रही हो, तो चालक में गुजरने वाली आवेश की मात्रा क्या होता है, 1 कूलाम होता है। तो इतना समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अभी इसका स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, कि एकदम बढ़िया सा आ जाए, कभी इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब ठीक है, एक बार कोई भी चीज हो, एक बार ऐसा पढ़ लिया करो, फिर उसको क्या करना, पढ़ने की जरूरत ना हो। क्योंकि देखो 10-12 के जो भी होते हैं, 11-12 के जो भी बच्चे होते हैं ना, वो बैठ को क्या करते हैं, पढ़ना नहीं सोचते हैं। तो ऐसा पढ़ लो कि एक बार पढ़ लो, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है ना। तो देखो एक बार इसलिए फिर से रिवाइज कर देते हैं। ठीक,
कि कोई भी चीज हो उसको एकदम अच्छे से आ जाए, फिर उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो जब टॉपिक का नाम क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो पहले यही ना समझेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है, किसी वैद्युत आवेश क्या होता है, ठीक, किसी पदार्थ अथवा कण का क्या, किसी पदार्थ अथवा कण का वह मौलिक गुण जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बलों का अनुभव या आरोपित करते हैं, क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि वैद्युत आवेश के खोजकर्ता कौन है। ठीक है, वैद्युत आवेश के खोजकर्ता कौन है, तो वैद्युत आवेश के खोजकर्ता कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। फिर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग क्या, कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। क्या, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक धन आवेश होता है, एक क्या होता है, ऋण आवेश होता है। धनावेश क्या होता है इसको बताते हैं। धनावेश होता है यदि किसी वस्तु पर धन आवेशित होता है, क्या, धन आवेशित होता है, तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को बताता है। किसी वस्तु पर धन आवेशित क्या बताता है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को बताता है। तो यहाँ पे देखो हिंट में लिख दिए हैं क्या, कि किसी भी वस्तु पर धन आवेशित होना उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। जबकि क्या, जबकि किसी वस्तु पर ऋण आवेशित होना उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता प्रदर्शित करता है। मतलब यदि किसी के पास क्या है, ठीक, माइनस चार्ज है, तो किसी वस्तु पर क्या माइनस चार्ज है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। फिर इसके बाद बात करते हैं कि आवेश में कितने प्रकार हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक सजातीय कहते हैं, क्या कहते हैं, विजातीय। सजातीय आवेश का मतलब होता है समान प्राकृत के जो आवेश होते हैं, क्या, समान प्राकृत के जो आवेश होते हैं उसे क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। और विजातीय आवेश क्या होते हैं, विपरीत प्राकृत के जो आवेश होते हैं। क्या, विपरीत मतलब क्या, ठीक प्लस हो गया, ठीक माइनस, ठीक। तो जो विपरीत प्राकृत के आवेश होते हैं उसे क्या कहते हैं, विजातीय आवेश कहते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या, सजातीय आवेश क्या होता है। सजातीय आवेश होता है, ठीक, ठीक, यहाँ पे ध्यान समझना, सजातीय आवेश क्या होता है। तो दो सजातीय आवेश लेंगे कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। क्या, ध्यान सुना, दो सजातीय आवेश, कितने, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। मतलब क्या, आपस में झगड़ा नहीं कर सकते हैं कि एकदम बढ़िया से मार करे इसमें, तो ऐसा काम नहीं करते हैं। कौन, दो सजातीय आवेश। इसके बाद क्या है, विजातीय आवेश। ठीक, विजातीय आवेश को तो विपरीत प्राकृत आ गया। अब जब विपरीत प्राकृत होगा तो पटक के लड़ाई तो होगी जरूर है कि नहीं। तो विजातीय आवेश क्या होता है, विजातीय आवेश होता है दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, मतलब लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो विजातीय आवेश क्या होता है, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है। क्या, आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है। क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो कूलाम को देखो किससे प्रेजेंट करते हैं, सी से प्रेजेंट करते हैं। किससे, सी से। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं अभी कि एक कूलाम बराबर कितना होता है। क्या, एक कूलाम जब आया है तो एक कूलाम बराबर कितना होगा, तो एक कूलाम बराबर होता है एक एम्पियर पर एक एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है, एक कूलाम बराबर क्या होता है, एक एम्पियर सेकंड होता है। जब एक कूलाम आ गया है, क्या, जब एक कूलाम आ गया तो एक कूलाम का डिफिनेशन भी तो आएगा, इसका परिभाषा भी कुछ ना कुछ होगा। तो इसका देखो बराबर करके डिफिनेशन क्या बनाए, एक एम्पियर सेकंड हो गया, तो यहीं से क्या बनाएंगे, डिफिनेशन बनाएंगे। तो लिखेंगे क्या, थोड़ा सा बढ़िया बनाने के लिए उसमें किसी वर्ड जोड़ देंगे। तो लिखेंगे किसी चालक में, क्या यहीं से, किसी चालक में एक एम्पियर की धारा, देखो एक एम्पियर लिखा है ना, तो किसी चालक में एक एम्पियर की धारा यदि एक सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, टी मतलब इसको भी एक करना है। यदि किसी चालक में एक एम्पियर की धारा एक सेकंड तक प्रवाहित हो रही हो, तो चालक में गुजरने वाली, जैसे ही है, तो चालक में गुजरने वाली आवेश की मात्रा एक कूलाम होता है। क्या, तो चालक में गुजरने वाली आवेश की मात्रा क्या होता है, एक कूलाम होता है। कोई दिक्कत, ठीक।
तो ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लिख लेना और इसको नोट कर लेना और याद करने की अच्छी अच्छी कोशिश करना, ठीक है। तो और यहीं पे अब होती है हमारा क्लास समाप्त। नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलना, ठीक।